दिल्ली में जो बम धमाका हुआ था जिसमें डॉक्टर ने खुद ही अपने आप को बम से उड़ा लिया था, उस मामले में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया है और पुलिस ने कहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर पकड़े गए थे, इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया था और भारत में वो शरिया लागू करना चाह रहे थे। वो भारत की सरकार को ख़त्म करना चाह रहे थे, भारत में शरिया लागू करना चाह रहे थे, भारत में गज़वा हिंद करना चाह रहे थे। ये गज़वा हिंद एक कड़वी सच्चाई है। जहाँ भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, जब उनके पास कुछ लिटरेचर मिलता है तो उनमें गज़वा हिंद ज़रूर होता है। सवाल ये है कि चीन में गज़वा चीन क्यों नहीं होता, सिंगापुर में गज़वा सिंगापुर क्यों नहीं हो रहा है, जापान में गज़वा जापान का नारा क्यों नहीं लगता है, भारत वाले जो भारत के अंदर बैठे हैं वही गज़वा हिंद का नारा क्यों दे रहे हैं, गज़वा हिंद के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमने एक तो कानून नहीं बदला, दूसरा हमने एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जब तक भारत में मदरसा है आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद ख़त्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि मदरसों में यही सिखाया जाता है, मदरसों में पाक नापाक ही सिखाया जाता है, मदरसों में नफ़रत सिखाई जाती है, मदरसों में एक ही बात सिखाई जाती है, जो हमारी किताब है वही पाक है, जिसकी हम इबादत करते हैं वही इबादत योग्य है, जो हमारी किताब नहीं पढ़ता, जिसकी हम इबादत करते हैं इबादत नहीं करता, वो नापाक है, वो हराम है, उसको मारो पीटो, जो दुनिया भर की नफ़रत चीज़ें सिखाई जाती हैं। दुर्भाग्यवश भारत में मदरसों को बंद करने पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। जहाँ तक ये डॉक्टर जो पकड़े गए हैं, ये लगातार जो गज़वा हिंद, चाहे वो केरल का PFI हो या बंगाल के संगठन पकड़े गए, बंगाल में भी अलगाववादी पकड़े गए, झारखंड में पकड़े गए, छत्तीसगढ़ में पकड़े गए और दिल्ली में तो बाकायदा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पकड़े गए। अब जब सोचिए कि पुलिस पकड़े जा रहे हैं, दरोगा पकड़े जा रहे हैं, इंस्पेक्टर पकड़े जा रहे हैं और अब तो डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, कई प्रोफेसर भी पकड़े जा चुके हैं। सबका एक ही मकसद, सबका एक है गज़वा हिंद शरिया लागू करना। तो समाधान इसका ये है कि सबसे पहले मदरसे बंद कर दिए जाएँ, दूसरा विदेशी फंडिंग बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक इनके मंसूबे चलते रहेंगे, ये कुछ न कुछ करते रहेंगे। और तीसरा, आतंकवादियों की, जिहादियों की, अलगाववादियों की 1 साल के अंदर फांसी देने की व्यवस्था की जाए। जब तक आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता ख़त्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, एकदम खौफ नहीं पैदा होगा। कोई भी व्यक्ति हो जो इंसान से नहीं डरता, सरकार से नहीं डरता, पुलिस से नहीं डरता, वो कम से कम अपने फांसी से डरता है। तो जब तक इनकी फांसी नहीं होगी साल भर के अंदर, तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। ये जिस तरीके से लोग रेडिकलाइज्ड हैं, इनका रेडिकलाइजेशन सेंटर रोकना पड़ेगा। रेडिकलाइजेशन सेंटर क्या है? मदरसा बंद करना पड़ेगा। लोग मदरसे को जस्टिफाई कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है, जिन लोगों ने न वेद पुराण पढ़ा है, न बाइबल कुरान पढ़ा है, वो कहते हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। जिन लोगों ने न कभी न मदरसे में पढ़ा, न कभी गुरुकुल में पढ़ा, वो कहते हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। और सबसे आश्चर्य कि बहुत सारे लोग कहते हैं सारे रिलीजन एक समान है। ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी भूल है। बहुत लोग कह चुके हैं, संविधान की शपथ लेने वाले बार बार कहते रहते हैं सारे रिलीजन एक समान है, सारे मजहब एक समान है, मजहब नहीं सिखाता आपस में। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। अरे जब सारे जज एक समान नहीं हो सकते, सारे डॉक्टर एक समान नहीं हो सकते, सारे वकील एक समान नहीं हो सकते, सारे साइंटिस्ट एक जैसे नहीं हो सकते, माँ के पेट से जुड़वा पैदा हुए बच्चे एक समान नहीं हो सकते, सारे संत एक समान नहीं हो सकते, सारे कथावाचक एक समान नहीं हो सकते, सारे पादरी एक समान नहीं हैं, सारे मौलवी एक समान नहीं हैं, तो सारे रिलीजन एक समान कैसे होते हैं? क्योंकि रिलीजन तो इंसानों के द्वारा शुरू किया गया और इंसान की सोच अलग अलग होती है। तो जो इंसान की सोच होती है उसके हिसाब से वो किताब बनाई जाती है। तो जब इंसान अलग अलग है तो उसके द्वारा शुरू किया गया रिलीजन एक समान कैसे हो सकता है? ये भ्रम जब तक है तब तक आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद नहीं रुक सकता। जब तक दिमाग में ये चल रहा है कि बाइबल, कुरान, वेद पुराण एक समान है, तब तक आतंकवाद, अलगाववाद ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक ये दिमाग में है कि सारे रिलीजन एक समान, मजहब नहीं सिखाता बस एक समान, तब तक ये ख़त्म समाधान नहीं हो सकता। समाधान इसका है, भय बिन होए न प्रीत, सठे साठम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और सच्चाई ये है, गज़वा हिंद करने के लिए केवल बम धमाके नहीं हो रहे हैं, गज़वा हिंद करने के लिए लफ्ज़ जिहाद हो रहा है। जितने लफ्ज़ जिहादी पकड़े जा रहे हैं, अल्टीमेटली जब उनसे पूछताछ होती है तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, गज़वा हिंद करना। जितने धर्मांतरण लोग करा रहे हैं, उनका लक्ष्य है गज़वा हिंद करना। जो घुसपैठियों को यहाँ लाके बुला के बसा रहे, उनका लक्ष्य है गज़वा हिंद करना। जो 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है गज़वा हिंद करना। तो गज़वा हिंद करने का एक सबसे बड़ा आसान तरीका डेमोग्राफी बदल दी जाए, और डेमोग्राफी बदल रही है, बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और ये जो डेमोग्राफी बदली है वो बदल रही है लफ्ज़ जिहाद के कारण, धर्मांतरण के कारण, घुसपैठ के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण। ये जो नफ़रत बढ़ रही है वो बढ़ रही है मदरसों के कारण।
तो न मदरसे बंद हो रहे हैं, न लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बना, न धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बना, न घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून बना, न जनसंख्या नियंत्रण कानून बना। तो डेमोग्राफी जिसके वजह से बदल रही है उसमें से कुछ भी नहीं रोका जा रहा है, और डेमोग्राफी पर डे बदल रही है, तो फिर तो गज़वा हिंद का सपना साकार हो ही जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, ये जो समस्या है लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट, तत्काल इसके लिए कठोर कानून बनाइए। अंग्रेज चले गए इसलिए कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी बंद कर दीजिए, मुग़ल चले गए इसलिए मदरसा बंद कर दीजिए, भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए। और जो आदमी गज़वा हिंद का सपना देख रहा है ऐसी सज़ा दीजिए कि आने वाले टाइम में दोबारा कोई ऐसा सपना न देखे। लेकिन वो तभी हो सकता है जब कानून बदलेगा। अभी इतने आतंकवादी पड़े हुए हैं जेलों में, इतने अलगाववादी जेलों में पड़े हुए हैं, फांसी होती नहीं किसी की नागरिकता ख़त्म नहीं हो रही है, किसी का 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हो रही, तो खौफ कैसे पैदा होगा? खौफ तभी पैदा होगा चीन जैसा कानून बनेगा, सिंगापुर जैसा कानून बनेगा, तब खौफ पैदा होगा। नहीं तो तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही करने से न लफ्ज़ जिहाद रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, न मदरसों की संख्या कम होगी, न कॉन्वेंट मॉन्टेसरी रुकेंगे। और अगर ये नहीं रुका तो गज़वा हिंद सच हो जाएगा।